सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। टुडेज़ ब्रीफ 11 से 13 तक की, 13 फरवरी तक की करंट अफेयर्स। क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा था सर इंग्लिश में भी करंट अफेयर्स कराइए, और इंग्लिश की करंट अफेयर्स कराने का मेरे पे अलग से समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कंटेंट बनाना पड़ता है, कंटेंट पे काम करना पड़ता है, तभी वीडियो पे कुछ बोल पाते हैं। इसलिए मैं सोचा कि जो वेबसाइट पे हमारी करंट अफेयर्स अवेलेबल है ही है, मैं उसी की बना दूंगा। जिसको अच्छा लगेगा वो देख लेगा, और जिसको अच्छा नहीं लगेगा तो यूट्यूब पे तो बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है ही, अच्छा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। पहले करंट अफेयर्स है डार्विन डे के बारे में। डार्विन डे बेसिकली जो हमने क्लास नाइन्थ में भी, एट्थ नाइन टेंथ में पढ़ा होगा चार्ल्स डार्विन के बारे में बायोलॉजी क्लासेस में, तो इनका संबंध वहीं से है। 12 फरवरी को इनका जन्मदिन था, इनकी बर्थडे थी। इन्होंने ही थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जैसी बहुत सारी स्पीशीज़ पे अध्ययन करा। इन्होंने हमारे जेनेटिकल चेंजेस के बारे में बताया, एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एनिमल किंगडम, और सर्वाइवल कैसे होता है, और सर्वाइवल से कैसे स्पीशीज़ और डेवलप होती हैं अकॉर्डिंगली कंडीशंस के, क्लाइमेट के, उसके बारे में डिटेल में अपनी थ्योरी में हम सबको बताया था। उनकी किताब भी आई थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के नाम से। चलिए आगे आते हैं। Born in 1809, Darwin's voyage on the HMS Beagle, where he meticulously observed and documented the diversity of life on Earth. Basically जो HMS Beagle जहाज़ था, उसमें उन्होंने कई बार सफ़र करा है। He laid the foundation for his groundbreaking theory on the origin of species. ऑन दी ओरिजिन स्पीशीज़ कब स्थापित की गई थी? इनकी जो किताब थी, ये थ्योरी फाइनली 1859 में हमारे सामने लाई गई थी। ये ज़रूरी है, ये PCS लेवल पे क्वेश्चंस और इवन UPSC में कई बार पूछ लेता है। ये स्टेटमेंट आ जाएगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो उनकी बुक थी वो कब पब्लिश की गई थी। ठीक है, आगे आते हैं। साइंस ऑफ वुमेन टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्वाति पोर्टल। ये स्वाति पोर्टल है क्या? ये बेसिकली गवर्नमेंट ने साइंटिफिक जो गवर्नमेंट का टारगेट है साइंस में एक विकास करना, साइंस में ग्रोथ करना, तो इसमें महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करा है स्वाति पोर्टल के माध्यम से। The portal is a recently launched initiative aimed at empowering and showcasing Indian women and girls in science, technology, engineering, and mathematics and medicine STEM fields. Its objectives are to create a single online platform. Swati serves as a centralized hub for information and resources related to Indian women in STEM. शोकेसिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस, रिसर्च, मतलब कि रिसर्च करने में आसानी हो। रिसर्च करने में किसी को आसानी कैसे होगी? जब उसे एक ही डेटाबेस मिले। मतलब अगर से कोई चीज़ सर्च करनी है, उसे अपनी रिसर्च के लिए कोई सर्टेन एलिमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, कोई चीज़ को देखना है कि कोई चीज़ है XYZ, ये क्या होती है, इसकी क्या और एस्पेक्ट्स हैं, तो वो एक ही डेटाबेस में जाके अपना कंटेंट को निकाल सके। ठीक है, तो ये सब स्वाति पोर्टल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है ना। डेटा कलेक्टेड थ्रू पोर्टल विल बी यूज टू डेवलप पॉलिसीज दैट एड्रेस जेंडर गैप्स इन स्टेम। और साथ ही साथ जितने भी और हमारे पीयर्स हैं, मतलब जो और हमारे कोलीग्स होंगे जो रिसर्चेस कर रहे होंगे, उनका भी जब डेटा अवेलेबल होगा पोर्टल पे, तो हो सकता है, और ये होगा भी, कि कुछ सर्टेन पॉइंट किसी के अच्छे होंगे वो दूसरा ले लेगा, ताकि जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन लाएं, हम कुछ सीख सकें, वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम जो है ना रिसर्चेस में, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में है, US में भी है, तभी वहाँ पे नॉलेज, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, और हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा देश भी सक्षम है। फीचर्स क्या है? इंटरेक्टिव डेटाबेस है, आप मेंस के आंसर में भी ऐसे ही लिखेंगे। इंटरेक्टिव डेटाबेस है, यूजर्स कैन सर्च फॉर वुमेन साइंटिस्ट बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया सच एज एक्सपर्टीज, फील्ड एंड इंस्टीट्यूशन। प्रोफाइल्स क्या है? द पोर्टल फीचर्स डिटेल प्रोफाइल ऑफ प्रोमिनेंट वुमेन साइंटिस्ट इंक्लूडिंग देयर रिसर्चेस, इंटरेस्ट, अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। Resources क्या है? Saudi provides access to variety of resources such as career guidance, funding opportunities, and mentorship.
मतलब अगर आपको सर्टेन फील्ड में ग्रो करना है तो उसके लिए करियर गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी, फंडिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी, और अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारे लोगों से इंटरेक्ट करने की जो उस फील्ड के मौजूद हैं। इसके अलावा मेंटोरशिप की गाइडेंस आपको, मेंटोरशिप के माध्यम से क्या होगा कि आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उसको बेहतर तरीके से आपके सामने कोई सीनियर फैसिलिटेट करेगा। आ जाते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। तो स्वाति पोर्टल इज सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग gender equality in Indian STEM fields by providing a platform for women to connect, share the experiences, and access resources. The portal can help to inspire the next generation of female scientists and innovators. Evangelism. The term evangelism can have different meaning depending on the context. अब evangelism की बात करें, ये असल में द हिंदू में आर्टिकल आया था, उसको लेके हम बात करेंगे। इवेंजलिज्म क्या होता है? अगर क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में बात करें तो इन क्रिश्चियनिटी इवेंजलिज्म रिफर्स टू द एक्ट ऑफ प्रोक्लेमिंग द गॉस्पेल, which is the good news of Jesus Christ's life, death, and resurrection. This typically involves sharing one's faith with others and persuading them to accept Jesus as their Lord and Savior. Evangelism can take many forms, such as preaching, personal sharing, distributing religious materials, and missionary work. मतलब एवेंजलिज्म बेसिकली आप धर्म को और बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म को आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लॉर्ड जीसस के बारे में, उनकी पूरे जीवन शैली के बारे में, उनके जीवन इतिहास के बारे में बता रहे हैं। और जनरली इवेंजलिज्म क्या होता है? अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो इवेंजलिज्म होता है एन एक्ट ऑफ प्रमोटिंग एनी आइडिया और कॉज with great enthusiasm and conviction. This might involve persuading others to adopt a particular belief, practice, or way of life. For example, someone might be passionate about environmentalism and try to evangelize others to adopt eco-friendly habits. तो साथियों, हम सब इवेंजलिस्ट हैं। कैसे हैं? ये हो सकता है कि आपको फिटनेस की बहुत अच्छी हैबिट हो, तो आप उसका प्रचार करें, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं, तो आप भी एक इवेंजलिस्ट हैं। ठीक है। इवेंजलिस्ट बेसिकली वो व्यक्ति होता है जो अपने काम को प्रचार करता है, प्रॉस्पर करता है और लोगों को जोड़ता है उस नोबल कॉज को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए आगे आते हैं। द सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस, स्माइल इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव मार्जिनलाइज ग्रुप जो हैं आपके समाज के निम्न तबके के लोग जिन्हें अवसर नहीं मिल पाते हैं उनके लिए है। फरवरी 2022 में लॉन्च करा गया था स्माइल इनिशिएटिव और बजट में इसको 365 करोड़ 365 क्रॉस एलोकेट भी करा गया था। विकसित भारत इनिशिएटिव के साथ इसको चलाया जाता है। इसके अंदर कहानियाँ क्या है, मतलब क्या मैटर है इसके अंदर? सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ठीक है। ट्रांसजेंडर पर्सन समाज में इतना उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं कई कारणों से आगे बढ़ने की, तो उनके लिए हम एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, स्कॉलरशिप देंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, दक्ष स्कीम के माध्यम से करेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, रिहैब सेंटर्स, रिहैब मेजर्स के माध्यम से भी हम उनके समाज में ऊपर उठाएंगे। ट्रांसजेंडर्स के लिए ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी इस योजना के अंतर्गत। अगली है बेगिंग को लेके। देखिए हमने इस स्कीम में देखा कि स्माइल स्कीम का जो बेसिकली काम है, समाज का वो हिस्सा जो जो बहुत ही कम अवसर पा रहा है जीवन में, उनको ऊपर उठाना है, चाहे वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हो, बेगर्स हो। ठीक है, उनको ऊपर उठाना है, उनको रोज़गार के अवसर देने हैं। बेगर्स के माध्यम से क्या होगा कि हम उनको पहली बात तो स्किल डेवलपमेंट देंगे, रोज़गार देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मेडिकल केयर, रहने के लिए आवास, शेल्टर, ठीक है, ताकि उनको जो सुविधाएं मिलेंगी तो वो बैगिंग छोड़ के जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। It represents a crucial step towards empowering marginalized communities in India, addresses critical issues faced by transgender individuals and people engaged in begging. साथियों, अगले आर्टिकल पे आते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे।
World Radio Day is a global celebration held annually on February 13 to recognize the important role of radio in providing information, entertainment and education. देखिए रेडियो डे बेसिकली जो हमारा रेडियो का आविष्कार हुआ था उसको लेके है, कैसे रेडियो के माध्यम से एक पूरा सेंचुरी में परिवर्तन आ गया था हमारे जुड़ने के तरीके में, इंटरेक्ट करने के तरीके में। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक गुग्लियानो मार्कोनी को रेडियो इन्वेंट करने का श्रेय जाता है, मगर हमारे इंडियन साइंटिस्ट हैं उनका भी योगदान रहा है। आगे हम आएंगे उसके ऊपर। रेडियो अ सेंचुरी ये थीम है इस बार की। रेडियो अ सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। ये साथियों ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। थीम याद कर लीजिएगा, पीसीएस परीक्षा में ज़रूर पूछी जा सकती है आपकी। एक्टिविटीज़ क्या होंगी इसमें? रेडियो स्टेशन में बेसिकली तमाम प्रकार के जश्न मनाया जाता है ना, इवेंट्स कराए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है, कम्युनिटी को जोड़ा जाता है, वगैरह वगैरह। हम यहाँ बात कर रहे थे साथियों जगदीश चंद्र बोस जी की, और ये कहा भी जाता है, सच भी है, कि जगदीश चंद्र बोस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रेडियो का आविष्कार करा था। रेडियो का आविष्कार करा था, उसमें काम करने का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे काम चलेगा उसके अंदर, वो सब इन्होंने पहले ही पता लगा लिया था। रेडियो ट्रांसमीटर का पहला आविष्कार जगदीश चंद्र बोस जी ने करा था। मगर असल में क्या हुआ था कि उनको विज्ञान को बेचना नहीं आता था। उनका ये मानना था कि मैं ये सब पेटेंट वेटेंट नहीं कराऊंगा। उन्होंने जो चीज़ें छोड़ दी वही गुग्लियानो मार्कोनी ने उठा ली 2 साल बाद। रेडियो का आविष्कार करके विश्व को दिखाया कि उन्होंने आविष्कार करा है, मगर बेसिकली हम लोगों ने बहुत पहले कर लिया था। जगदीश चंद्र बोस को वो सारी नॉलेज थी एक रेडियो ऑपरेट करने की, एक रेडियो ट्रांसमीटर बनाने की। इंडिया बहुत ही रिच है ऐसे महान वैज्ञानिकों की वजह से। आज के लिए इतने रखते हैं। आप लोग को अगर ये अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी जितना संभव हो सकता है हम प्रयास करेंगे कि आपके सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के दें। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अगर आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए, वेबसाइट को विजिट कर लीजिएगा, ये सारा कंटेंट आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। थैंक यू।